नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय केतु के विषय में होगा और ये विषय इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि सब लोगों की कुंडली में केतु तो होता ही है और केतु किस भाव में होगा और अधिकांश केतु की दशा अक्सर सभी की लाइफ में आती ही है। बहुत कम नक्षत्र ऐसे हैं जैसे कि शुक्र है, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, इनकी लाइफ में केतु की दशा लगभग नहीं आएगी कभी भी। तो इसलिए उनकी महादशा नहीं आएगी, लेकिन जीवन भर केतु का अंतर प्रत्यंतर और गोचर तो आएगा ही आएगा। इसलिए हम इस बात से किनारा नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि केतु आपकी लाइफ में कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। ये 12 भाव है। केतु अपनी सत्ता को अलग से इंडिपेंडेंट बनाता है। बाकी सब ग्रहों का मिश्रित फल हो सकता है, जैसे कि सूर्य बुध का बुधादित्य योग, मंगल के साथ अंगारक योग, शनि के साथ विष योग। लेकिन केतु अगर अकेला भी है तो अपनी सत्ता, यानी कि इसकी सत्ता जो है सेल्फ डिपेंड होती है। केतु अपना अलग से ही साम्राज्य खड़ा करता है। दे विल बी सेल्फ मेड पर्सन, दे विल अचीव एवरीथिंग विद देयर ओन रिसोर्सेज इन देयर लाइफ। और आपका केतु आपको ऐसा बनाता, सेल्फ मेड, आपके खुद के डिसीजन होते हैं। आप किसी से सलाह लेना या हाथ फैलाना किसी के समक्ष पसंद नहीं करते। और केतु के इतने बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम आपको सुनने को मिलेंगे। नाम तो है केतु, राहु का आधा भाग, परंतु इसके परिणाम, इसके एक्शन और रिएक्शन बहुत जबरदस्त होते हैं। आदमी बिलीव भी नहीं करता और केतु अपना नाम अपनी तरफ शक की उंगली भी उठने नहीं देता। अब आपको देखना होगा केतु की सत्ता और महादशा का फल। केतु यहां से शुरू कीजिए, एक से। यह स्वरूप है आपका, आपकी विचारणीय शक्ति, वैचारिक शक्ति के साथ साथ आपके जीवन में जो भी डिप्लोमेसी है, काम करने की क्षमता, और आप कितने उच्च शिखर पर पहुंचेंगे, ये भी तय करता है केतु। केतु का नाम समझिए क्या है, शिखी। शिखी का मतलब शिखर पर ले जाने वाला। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। शिखी का मतलब, केतु का मतलब ध्वजा भी है, झंडा जो शिखर पर लगता है। यानी कि जब केतु अच्छे परिणाम देता है तो उस व्यक्ति की गाड़ी पर या मकान के ऊपर राजकीय चिन्ह अंकित होता है, या उसकी गाड़ी पर उस देश की सरकार का जो राजकीय चिन्ह है, जैसे भारत का अशोक चक्र है, वो गाड़ी पर लगता है। आपने देखा होगा राष्ट्रपति और राज्यपाल, गवर्नर जो होते हैं, उनकी गाड़ी पर अशोक चक्र का चिन्ह सामने लगा रहता और लिखा रहता है भारत सरकार। ये सरकार कौन पैदा करता है? सरकार के जो अधिकार, कर्तव्य, दंड देने का अधिकार, ये केतु दिलवाता है। केतु की महत्ता है ये। केतु को और भी समझिए। केतु जिस भाव में होगा और जिस राशि के साथ होगा, वैसा ही अपना स्वभाव, प्रभाव और लक्षण दिखाता है। उसके जो सिम्टम्स हैं, ये डायग्नोज है, आप समझिए। इसके अलावा 7 वर्ष की दशा, 7 साल बहुत होते हैं। 7 साल बहुत होते हैं और लगभग जीवन का 1/10वां हिस्सा। अगर इस 7 साल में अगर देने पर उतारू होता है केतु, तो पता नहीं कितना देता है धन। और तीर्थ यात्राओं का प्रतीक भी है। किस किस भाव में बैठ करके फल देता है, देखिए। केतु यहाँ अष्टम, नवम, द्वादश, यहाँ भी, और इधर चतुर्थ भाव में भी ये तीर्थ यात्राएं करवाता है। कोई अमरनाथ जाता है, कभी बालाजी, कोई रामेश्वरम, कोई वैष्णो देवी।
अलग अलग, कोई शिरडी साईं मंदिर में जाते हैं, तो यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, लेकिन केतु केतु ले जाता है उनको। भावना आपकी है, कहाँ ले जाएगा, लेकिन ले जाएगा केतु। विदेश में भी भेजता है और वैराग्य पैदा करता है। जो संन्यास लेने की बात करते हैं लोग, उस दौरान करते हैं जब जब केतु उनके ऊपर प्रभाव डालता है, या 12th हाउस है, नवम स्थान है, संसार से वैराग्य, मोह भंग हो जाता है संसार से। केतु अति अकेल शब्द है, अति अकेल। अकेला तो हर समय रहता ही है मनुष्य, लेकिन ईश्वर उनके साथ रहता है। लेकिन जब मनुष्य बिल्कुल मन से एकदम अकेला हो जाए, उसको बोलते हैं जब भगवान को भी याद करना बंद कर दे, पूरा संसार से वैराग्य, उसका नाम है अति अकेल। रामकिंकर उपाध्याय जी ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या अपने मानस पुष्प में की है, और उसमें अति अकेल राजा प्रताप भानु के प्रसंग में बताया गया है। आइए अब जानते हैं केतु के अलग अलग और भी लक्षण है। केतु इन्फेक्शन का कारक भी है। इन्फेक्शन, संक्रमण रोग, बैक्टीरिया, और केतु कैंसर का भी प्रतीक है। केतु का मतलब केकड़ा भी हो सकता है, केकड़ा नहीं बल्कि केकड़े जैसा। कर्क राशि में, कर्क का मतलब है कैंसर, तो कैंसर, केकड़े के जो पैर होते हैं वो 5 होते हैं, तो वो जहां पंजे गाड़ देता है शरीर के अंदर, ये पानी के अंदर जिस प्रकार से चलता है केकड़ा, तो ये केतु जो है कैंसर है, कैंसर का स्वरूप है ये। अगर ये बीमारी देगा तो कैंसर की देगा, कैंसरस डिजीज। और ब्लड कैंसर और कैंसर ट्यूमर, ये इनकी जो श्रेणियां हैं, ये निर्धारित केतु करता है किस राशि में बैठने के बाद। ये विषय बहुत गंभीर है। मेडिकल साइंस को एस्ट्रोलॉजी के साथ कोरिलेट करने का जो विषय है, जिसने अध्ययन किया होगा इन विषयों को, वही छू पाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी। अब हम बताएंगे केतु यहां बैठ करके क्या परिणाम देते हैं। केतु स्वाभिमानी, बहुत होशियार, लेकिन ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, अगर किसी ग्रह के साथ है तो अलग बात है, लेकिन ये देते हैं इन्फेक्शंस या साइनोसाइटिस, जुकाम, खांसी, गला, आंख, इस टाइप के रोग देते हैं। किस राशि में बैठे अलग निर्भर करेगा, और किस से दृष्ट है वो अलग मैटर है। यहां पर बैठने के बाद वाक शक्ति को बहुत चतुर, चालाक और डिप्लोमेसी के साथ साथ, लेकिन मुख के रोग, मुंह के अंदर कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे मुंह में छाले होना, अल्सर होना, और दांतों के रोग, गले के रोग, मुखारविंद। और यहाँ पर बैठने के बाद केतु क्या करता है, बहुत बड़ा पराक्रम बढ़ाता है आपका। लेकिन एक शब्द बताया है कि छोटे भाई और बहनों को कष्ट भी देता है। इसका दूसरा अर्थ समझिए, यानी कि कई बार केतु यहाँ बैठा है, छोटे भाई बहन है ही नहीं, यानी कि उनकी हानि, या बाद में बच्चे नहीं हुए, या फिर है तो छोटे भाई बहन के लिए कष्टकारक। और भुजाम विधत्ते ऐसा लिखा, ऐसे आदमी अगर सिलेंडर उठा लिया या काम कर लिया, फावड़ा चलाया, झटका आ गया, दाहिनी जो भुजा है, कंधा है, उसमें डिसलोकेशन या दर्द, स्पॉन्डोलाइटिस का दर्द भी यही पीछे को लेके जाता है, क्योंकि केतु की जो चाल है वो इधर को जाती है, पीछे को, आगे नहीं जाएगी। और ये केतु चतुर्थ भाव में माता को कष्ट देता है। आपके गोचर में जब केतु का प्रभाव होगा तो आपके पशु को भी बीमारी देता है, और वाहन संबंधी और अड़ोस पड़ोस पड़ोसी तथा खेत के भी कुछ पड़ोसी होते हैं। घर के पड़ोसी अलग, और आपका खेत में
जो पड़ोसी है वो आपकी जो मेंढ है, गांव में डोड़ बोलते हैं, डोड़ काट ली, तो डोड़, ये जो मेंढ है उसकी जो सीमा है, जब उसको, कुछ लोगों की आदत होती है खेत में जाएंगे फावड़ा लेकर के, अपनी जमीन को 2-3 इंच बढ़ाने के चक्कर में दूसरे की जो जो मेंढ है, बीच में सीमा है, उसको काटना शुरू कर देते हैं। इसके झगड़े ज्यादा होते हैं गांवों में, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो केतु है ये इस प्रकार की समस्या उत्पन्न करवाता है। पंचम भाव में केतु संतान के प्रति चिंता, बीमारी तथा आपको खुद को पेट के रोग, लीवर से संबंधित, किडनी इन्फेक्शन, लीवर, भूख बहुत अच्छी लगती है कभी कभी, कभी बोलेगा भोजन नहीं करना, खाना खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन केतु और मंगल, केतु का मंगल का योग अंगारक योग कहलाता है, और शनि के साथ हो तो ये ऐसे व्यक्ति सर्जरी करवाते हैं। यानी कि केतु जो है, केतु तो बीमारी पैदा करके, खड़ी करके, तैयार करके दिखाएगा, लो भाई एक्सरे कराओ, ब्लड टेस्ट और इसकी बायोप्सी कराओ। लेकिन मंगल उसको काट करके अलग हिस्सा करता है, और ये डिटैचमेंट का कारक है। अक्सर, अभी विषय आएगा बताता हूं मैं। तो केतु पंचम भाव में, शनि मंगल कहीं भी हो, और ये सर्जरी का प्रतीक भी बनता है उस समय जब मंगल का प्रभाव हो। तो केतु छठे स्थान में बहुत ही निराला और बहुत अच्छा और सकारात्मक फल देता है। यहां पर ये जो जीवन साथी स्थान है, पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष का स्थान, उसके पति का है, उसका ऑपरेशन कराता है पति का, या किसी ऐसी विकृति देता है जो एटलीस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कोई ना कोई एक अंग जो है रिमूव करना पड़ता है जीवन में, उसके जीवन साथी का सर्जरी अगर किसी की नहीं हुई आज तक, तो कोई एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, या उनकी कुंडली बहुत अच्छी मैच कर रही होगी, और नहीं तो सभी का ऐसा होने की संभावना रहती है। देर सवेर 5-7-10 साल में नहीं हुआ तो बाद में होता है। अष्टम भाव में केतु पेट के रोग, इन्फेक्शन तथा आंतों के रोग। जब केतु आ गया तो केतु दो चीज देता है, इन्फेक्शन भी देगा और सिंड्रोम भी देगा, और अतिसार, बैसिलरी बैक्टीरियाज या डिसेंट्री या एमीबायोसिस के साथ साथ ये आईबीएस प्रॉब्लम और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और पेशाब के रोग, मूत्र के साथ साथ कई प्रकार के रोग, गुप्त रोग देता है, जिनकी जो है, जो लोग पाइल्स का रोग जो है ये भी गुप्त रोग ही है। आदमी 24 घंटे किसी को दिखा नहीं सकता, सिर्फ जो डॉक्टर होते हैं वही इसको जांचते हैं और वही इसका इलाज करते हैं। अष्टम भाव का जो केतु है बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन ज्ञान देने में, क्योंकि ये जो ज्ञान जरूर देता है। अब ज्ञान कहाँ से आया अचानक केतु पे? क्योंकि जब केतु यहाँ होगा तो राहु यहाँ जरूर होगा 180 डिग्री पर, तो ये आपकी वाक शक्ति और ज्ञान, बुद्धि को, विवेक को और अच्छे विचार विमर्श को, धन की वृद्धि को करने वाला होता है। बृहस्पति की राशि में यहाँ 12 होगा या 9 होगा, यहाँ 9 होगा तो यहाँ 2 होगा, अगर यहाँ 12 होगा तो यहाँ 5 होगा। तो ये जो राशियां हैं ये तय करने वाले भगवान हैं, और केतु यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। भाग्य स्थान में असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम होते हैं, और भाग्य को पल्लवित और पुष्पित करता है, लेकिन वैराग्य भी देता है। ये केतु यहाँ बैठ करके दसम भाव में केतु, देखिए दो चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी। बहुत लंबी सर्विस करके अचानक सस्पेंड हो जाना, ऐसे आदमी की कुंडली में केतु ये स्वभाव प्रभाव लक्षण छोड़ देता है, तथा ऐसा व्यक्ति ज्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर नौकरी करता है या ठेकेदार होता है। भाई हमें तो काम दे दो, हम इतने पैसे
दे दो और हम तुम्हारा काम करेंगे, या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, या दवाइयों से संबंधित मशरूम का काम भी करवाता है ये। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जिनके नाम नहीं सुने होंगे किसी ने, यूनिक काम करता है आदमी और उसमें एक्सपर्ट भी होता है, किसी का सहारा नहीं लेता और तजर्बा बहुत अच्छा होता है। केतु के कारण उसको केमिकल से संबंधित तथा कोई भी धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना चांदी, आग के काम, खेती के काम, फर्टिलाइजर, कई प्रकार के ऐसे काम जो असाधारण होते हैं, लेकिन रोजगार को लेकर के वो बहुत सर्टेन, ऐसा निश्चित नहीं होता कि रोजगार लंबा समय तक चलता ही रहेगा। ये डिपेंड करता है कि किस किस दशा के समय कब कब इसका अंतर और प्रत्यंतर क्या लाभ और क्या हानि देगा। एकादश भाव का केतु नोट कीजिए, लॉटरी भी मिलती है उसको, अचानक अपार धन, ऐसा धन जिसमें आपने परिश्रम मेहनत ना की गई हो, अचानक मिलता है, सरप्राइज देता है। केतु का काम ही यही है, उच्च शिखर पर धनवान व्यक्ति बनाने का श्रेय केतु को होता है। तो बोलते हैं ना, रात रात में इसकी आदमी की भाग्य जाग गया, ये कहां से लाया इतना पैसा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको चाहे नंबर 1 का काम हो चाहे नंबर 2 का, अधिकांश लोग, अब निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में केतु तो यहाँ है, और रिसोर्सेज ऑफ इनकम कौन से स्रोत हैं, आय के रिसोर्सेज क्या है। नंबर 2 का काम करता है, ड्रग बेचता है, दारू बेचता है, या कोई सोना चांदी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी करता होगा, लेकिन ये जो केतु है धन जरूर देता है खूब। तो मैं ये परामर्श दूंगा, जो अनीतिपूर्ण कार्य करते हैं उससे अगर धन कमा रहे हो तो बचना, क्योंकि बाद में यहाँ लाभ दे रहा है तो अगर यहाँ केतु होगा तो ये जेल यात्रा भी कराता है, ये विदेश भी भेजता है, ये बहुत बड़े बड़े खर्चे, ऐसी ऐसी प्लानिंग करता है मनुष्य। अपने घर में स्विमिंग पूल बनाएगा, अपने ही घर के अंदर जानवर भी पालता है, अपने द्वारा किए गए जो काम है उसकी खेती भी अलग से ही होती है, और विदेश यात्रा के साथ साथ तीर्थ यात्राएं इन 7 वर्षों में केतु की महादशा सब कुछ देती है। इसके अलावा केतु का राजयोग बहुत अच्छा कहा गया है। केतु की जो सत्ता है वो अद्वितीय होती है, हर ग्रह की सत्ता भंग हो सकती है, इनकी सत्ता भंग नहीं होती। महादशाओं का फल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलता है। लेकिन जैसे मैंने सर्जरी की बात की आपसे, सर्जरी के साथ साथ जब अंग प्रत्यंग को भंग करता है ये, क्योंकि खुद केतु अपनी जैसा ही एक्ट कराता है दूसरों को, क्योंकि केतु और राहु के 2 हिस्से हो चुके हैं। आधा इधर है, जिसका नाम राहु है वो कटा हुआ आधा हिस्सा है, और हाफ जो नीचे का शेष है डिटैच किया हुआ है, मतलब अलग अलग हो गया, वो केतु है। तो केतु क्या है, आपके अंगों को भी अलग करवाना चाहता है। अब ये मैंने क्या बताया, जीवन साथी के किसी अंग को, ऑर्गन को, बॉडी के किसी, कई बार गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रहा है तो डॉक्टर बोलेगा नहीं गॉल ब्लैडर ही निकालते हैं हम तो एक ऑर्गन जो है ना बॉडी का निकल जाता है। अब ध्यान दीजिए, जो कटा हुआ जो हिस्सा है, AL लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल लिम्स मतलब जो अंग है, कृत्रिम अंग लगाने पड़ते हैं शरीर में, और सर्जरी भी कराता है केतु, लेकिन राजयोग भी देता है। ये फल मैंने आपको सबको बताए। अब क्या है, केतु की शांति के लिए सुनो। जो केतु जो है ऐसा होता है, मल्टी कलर कुत्ता होता है, चितकबरा, या आपने देखा होगा कॉम्बैट ड्रेस होती है, उसको बोलते हैं चीता ड्रेस, या फिर आप ये समझिए कि जो एक गाय है उस पर भी 2-3-4 प्रकार के कलर होते हैं। तो जब केतु की दशा आती है तो ऐसे कुत्तों को या गाय को दान करना चाहिए, अन्नदान। और कुष्ठ रोगी, केतु जो है
लेप्रोसी, एक जो रोग होता है, कुष्ठ रोग, कोढ़ का रोग, ये जो है क्षरण बोलते हैं, मतलब शरीर का क्षय होता है, उंगली, हाथों की और पैरों की, उसमें ये केतु के कारण कुष्ठ रोग होता है। तो ऐसी स्थिति में कुष्ठ आश्रम में दान करना चाहिए केतु की दशा के दौरान। अनाथ आश्रम, कुष्ठ आश्रम, या रात को निकल जाओ, कंबल ले लो। ऐसा कंबल आपने देखा होगा जिसे आजकल भगवान शिव जो है, जो मृगशाला पहनते हैं, ऐसी जिसमें बिंदी बिंदी सी होती है, टाइगर जैसी ये स्किन होती है टाइगर की, ऐसे ही कुछ कपड़ा कंबल हो तो ले लो और दान करो, सर्दी की मौसम में चाहे किसी भी मौसम में। ऐसा करने से, तथा केतु का 7000 मंत्र का जाप, और लहसुनिया पहनते हैं ऐसे में, उसको कैट्स आई बोलते हैं, बिल्ली की आंख जैसा बोलते हैं, तो आप उसको धारण कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।